हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो हम लोगों ने कल टाइम सीरीज शुरू कर दी थी और केवल उतना पार्ट किया था जितना कि को रिलेशन रिग्रेशन के टॉपिक से कनेक्टेड था। ठीक है, आज हम उसके आगे जाते हैं और जो लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको पता लग रहा होगा कि हाँ, उन्हें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं। कोई है ऐसा इस क्लास में जिसको लग रहा है कि हाँ, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं? आ रही है सर। क्योंकि ये कोई जादू मंत्र नहीं है। अगर आप ग्रेजुअली क्लास में रहेंगे तो ग्रेजुअली आपको धीरे 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 कनेक्टेड होंगी चीजें। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, एक टॉपिक से दूसरे का कनेक्शन क्लियर होगा। थ्योरी है, जो हम बुक से थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी में जो छुपा रहता है वो भी सामने आएगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा हमने शुरू में इसको लिया, और क्योंकि इसका एक रिवीजन भी होता है हमारा एग्जाम से पहले। उन लोगों के लिए होता है जो लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, बट अभी जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया वो लोग इसको एंजॉय करें, फुल्ली एंजॉय करें इस चैप्टर को। और तो हम लोगों ने कल लीनियर इक्वेशन तक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख लिया था। ठीक है, कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसकी प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करें ये हमने सीख लिया था। हमने आगे जहाँ टॉपिक रोका था तो उस टॉपिक पर जो भी हमने रोका है वो रोका है कि अगर ये जो लीनियर लाइन है, ये लाइन की जो जंपिंग है बहुत ज्यादा हो जाए। अब देखो मैं यहीं पे बताता हूँ, आइदर आपकी लाइन हो सकता है कि कुछ इस तरह की हो, ये। ठीक है, अगर ये लाइन है तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मैथमेटिशियन की इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर ये जो कर्व आ रहा है, ये कर्व कुछ इस तरह का है कि आगे चलते चलते उसकी ग्रोथ बहुत बढ़ती जा रही है। जैसे मान लिया मैं यहाँ पे डेटा लिखता हूँ, 8, 16, 30, 70, 200, 800। तो ये जो डेटा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी इस येलो लाइन। आप खुद एनालाइज करिए कि कोई स्टैटिक इंक्रीमेंटल ग्रोथ ना होके मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ हो रही है। जैसे यहाँ पर इसका डबल हो गया, इसका भी डबल, इसका भी डबल, इसका डबल से भी ज्यादा हो गया, इसका 4 टाइम हो गया। तो ये इस तरह का अगर डेटा है तो वो डेटा हमको रिफ्लेक्ट करता है कि हमारा जो रिग्रेशन लाइन है वो सिंपल लीनियर लाइन ना हो करके पैराबोलिक। तो जो लोग मैथमेटिशियन के स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के, उनको ये वर्ड पता है, लेकिन जो आर्ट के या ह्यूमैनिटी के हैं तो उनको हो सकता है ये वर्ड ना पता। तो पैराबोलिक कर्व एक सिंपल कर्व है, ये कर्व कैसा, पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक यानी ये घूमता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और ये जो है हमारा लीनियर इक्वेशन है, यानी सिंपल लाइन है। तो यहाँ पर इसने ये बताया है कि अगर आपका y का वैल्यू इस तरह की ग्रोथ में है तो इसको हम पैराबोलिक कर्व बोलते हैं। और इसकी इक्वेशन आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है। ये इक्वेशन थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई। क्या एक्सटेंड हो गया? सी ए हो गया प्लस बी एक्स तो उतना ही है, प्लस यहाँ सी पर एक्स स्क्वायर। एक कंपोनेंट और आ गया है, दैट इज सी एक्स स्क्वायर। तो जो भी कंपोनेंट आ रहा है उस कंपोनेंट को हम फिगर आउट करते हैं अपने एक्स वाई की वैल्यू से। तो क्या ये वैल्यू फिगर आउट हो सकती है एक्स स्क्वायर की? बिल्कुल हो सकती है। जब हमारे पास एक्स है तो एक्स स्क्वायर भी निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल न्यू एंट्री हो गई, क्या नाम है उसका? सी। सी। तो हमें अब ये सीखना है कि सी कैसे आएगा। ठीक है, अगर आपका डेटा पैराबोलिक कर्व में है तो हमारी ये इक्वेशन कैसे डेराइव होगी ये हमें सीखना है। ठीक है, तो आप देखिए, तो पहली बात तो इसको हम लोग बोलते क्या है, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? देखिए, सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री। ठीक है, तो ये सेकंड डिग्री ट्रेंड है। ये जो ट्रेंड है ये सेकंड डिग्री का ट्रेंड होता है, क्योंकि इसमें ये एक
ये कंपोनेंट एक्स स्क्वायर वाला ऐड हो गया। ठीक है, अब इतनी बात तो समझ में आ गई, और हमें अब ये भी पता लग गया कि अब हमें कितने वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, 3। 3 की, जिसमें से हमारा जो बी है, बी वाले के लिए कोई भी चेंज नहीं है, जो पहले था वही है। अब चेंज किसमें है, ए और सी में। ए और सी का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पर नहीं है। हमको इन दो इक्वेशन से, आपको ये बिल्कुल पैनिक नहीं होना है कहां से आई, आपको तो सिर्फ ये रखना है याद कि ये दो इक्वेशन याद रखनी है, और इन दो इक्वेशन की हेल्प से हमको ए और सी की वैल्यू निकालनी है। और आप निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे, देखिए मैं इसको एक बार रिपीट करके लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, पहली इक्वेशन, सिग्मा वाई इज इक्वल टू ए एन प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है। अब अगर मैं याद करने की बात करूं तो नीचे वाली टर्म में एक्स स्क्वायर का समेशन ऐड होना है। तो कैसे करता हूं मैं, देखो, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू ए वही का वही है, और यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सी वही का वही है, सिग्मा एक्स फोर। क्या याद हो सकती है क्वेश्चन ये? इसमें क्या करा, ये पहली वाली जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें एक्स स्क्वायर को और ऐड कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो गया, एक्स फोर। ठीक है, अब मुझे आपको एक बात बतानी है। अगर आपके सामने ये इक्वेशन रखी है, और इसमें जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो वैल्यू अवेलेबल है, क्या आपको सिग्मा वाई अवेलेबल है? क्या आपको सिग्मा वाई अवेलेबल हो जाएगा? बोलिए। हाँ सर, हो जाएगा। Yes, sir. हाँ सर, हो जाएगा सर। एन अवेलेबल हो जाएगा? यस। हाँ, इन भी आ जाएगा। एन जितने डेटा होते हैं, यस सर। टोटल। सिग्मा एक्स स्क्वायर अवेलेबल हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ, यस सर। सी निकल ठीक, जाएगा। अब यहाँ पे एक बात देखिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई का समेशन, ये आपको अपनी टेबल में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। एक कॉलम बढ़ाना एक पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये तो पुराना है, एक आपको एक कॉलम ये और बढ़ाना पड़ेगा, जो X4 कि किसका होगा, x4 का। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं कि अगर सेकंड डिग्री का क्वेश्चन है तो हमारी टेबल कैसे होगी, सुनिएगा जरा। सबसे पहला क्या आएगा, X. x, जिसको हम कौन सा टाइम बोलते हैं, कोडेड टाइम। Coded time. फिर गिवन होगा हमको वाई y, फिर हम क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर X X स्क्वायर square. और Y फिर square. हम क्या निकालेंगे, X स्क्वायर y Y स्क्वायर की जरूरत है नहीं हमको, देखो नहीं है सर। नहीं है, नहीं निकाल, X स्क्वायर Y x X y into निकाल Y. लेंगे, X into Y. एक्स स्क्वायर वाई x निकालेंगे। स्क्वायर y निकालेंगे, एक्स टू द पावर 4 निकालेंगे। X4 4 निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो टेबल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, और फिर इन सब को क्या निकालेंगे, Summation. सिग्मा। हालांकि सिग्मा एक्स की जरूरत तो कहीं पड़ेगी नहीं, और मैंने शुरू में ही कहा था। अच्छा हाँ, असाइनमेंट की बात आई, केवल 3 लोगों ने असाइनमेंट भेजा अभी तक। सर बना लिए हैं सर, लेकिन सेंड नहीं कर पाए। देखो बना ऐसा लिए। ना, आप, मैं क्या बोलूं, देखो आप लोग सब लोग एक्सपीरियंस हैं, कोई फ्रेशर तो है नहीं, यस सर। सबको पता है। जब कंपटीशन की तैयारी करी थी ना रात रात भर बैठ के, या कोई Yes, sir. बच्चा बिना तैयारी वाला भी है यहाँ पे?
कोई है सब बिना तैयारी वाला? 15 कुछ तो तैयारी करी हुई, कोचिंग गए होंगे, 5-6 घंटा पढ़े होंगे, ठीक है। तो वो एक बहुत लिमिटेड सिलेबस था। यहाँ पर आपका काफी न्यू चीजें हैं, एक मैच्योर माइंड की चीजें हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम देना, सिंसियरिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? पहले बताओ। यस सर। मैं अगर इसको Yes, कल लेता तो कल नहीं समझ में आता, हाँ, ठीक है। मिक्स हो जाता है अभी पूरा। फिर मैं बता देता हूँ कि क्या है जो आपकी लीनियर इक्वेशन है, ये वाली, ये इक्वेशन तो हमने कल तक पढ़ ली थी, लेकिन अगर डेटा हमारा ज्यादा जंपिंग में होता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक फैक्टर, एक कंपोनेंट और ऐड होता है, सी वाला। अब सी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो हमें मिल जाता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो हमको मिल जाता है, लेकिन सी कहाँ से आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स तो हमें किसी भी क्वेश्चन में क्या होते हैं, गिवन। गिवन होते हैं, क्योंकि हमें इसी के लिए वैल्यू निकालनी है। और ए बी और सी, जिसमें से बी हमारा वही ओल्ड फॉर्मूले वाला है, बट ए और सी निकालने के लिए दो इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को सिंपल, जैसे हम लोग दो इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमें ये सर, जस्टिफाई करना है क्या ये यहाँ तो है? ए बराबर वाई बार नहीं कर सकते हैं सर, नहीं नहीं नहीं, ना ना, वो लीनियर यहाँ की पर नहीं यही थी। फर्क है, क्योंकि लीनियर नहीं है ना वो इक्वेशन, ओके। वो इक्वेशन लीनियर है ही नहीं। अब मैं उसका रीजन और बताता हूँ। जैसे ये काट रहा है कहीं पे, यहाँ काट रहा है, ठीक है, ये काट रहा है, और जो ये पिंक वाली लाइन है वो ऐसे काट रही है। तो पिंक वाली में इतना पोर्शन हम ए लेते हैं, लेकिन इसमें पता नहीं हमको, अगर मान लिया ये लाइन ऐसे होती सपोज कीजिए, तो कहीं पे ज्यादा काट रहा है, कहीं पे नीचे भी आ जा रही है, इसलिए ए इसमें जो वैल्यू होती है, ए की वैल्यू के साथ एक कंपोनेंट और ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी हाई ग्रोथ दिखाई देती है, ठीक है। तो इसमें नहीं लेना है, लीनियर में लेना है। अब आप लोग क्वेश्चन ये हो सकता है कि या तो वो क्वेश्चन में खुद देगा, क्या बोलेगा कि यूज द सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है, या आप अगर देख पा रहे हैं ये डेटा से आप पहचान सकते हैं सेकेंड डिग्री है, ये बोलो। नहीं, कहाँ सेकंड डिग्री है? देखो 13 से कितना हुआ, 24, 11 का बड़ा, फिर कितना बड़ा, 15, 15, फिर कितना बड़ा, 26, 26, 26, फिर कितना बड़ा, 41, 41। दिख रहा है, समझ में आ रही बात? जो ग्रोथ है आगे चलते चलते बहुत ज्यादा हो जा रही है, और जबकि इस इक्वेशन में नहीं है, जो हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन था, ये वाला देखो, इसमें लास्ट में भी देख रहे हैं तो कितने की ग्रोथ मिल रही है आपको, केवल 31 की मिल रही है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो, यहाँ 31 की है, यहाँ 21 की है, यहाँ 21 की है, यहाँ पर 16 की है, यहाँ पर 3 की है, तो एक तरह से देखा जाए कि वो बहुत ज्यादा ग्रोथ उस तरह से नहीं है जैसे कि हमारे इस डेटा में है, ये वाले ये पहचानने का तरीका हुआ सर। हाँ, एक पहचानने का तरीका, एक लॉजिकल लगाओगे ना कि ये वैल्यू जो है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो, अब देखो बात हम करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमें फॉर्मूले को पता लगाना है। देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, ये है ना, ए प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर ठीक है। इसमें हमें ए निकालना है, बी निकालना है और सी। सी निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो दो इक्वेशन है उसमें एक तो ये कंपोनेंट चाहिए हमको, एक ये कंपोनेंट चाहिए, एक ये कंपोनेंट चाहिए, और एक ये कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर
इसने क्या किया है, इसने आपको सॉल्यूशन करके दे दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन वहां पर क्या आएगा, हो सकता है आपसे सॉल्यूशन कराएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, जो ये इसका सेंटर पॉइंट कौन सा है, 14 14 है, तो आप क्या करोगे, सब में से माइनस करोगे, माइनस करोगे ना, यस सर। तो माइनस करोगे तो -2 -1 0 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई कैसे निकलेगा, इन दोनों की मल्टीपल मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसका आप स्क्वायर कर लेंगे। देखो कितना आसान होगा, एक्स का स्क्वायर करना, एक्स का x4 करना कितना आसान होगा, क्यों, क्योंकि नंबर कैसे हैं, स्मॉल स्मॉल नंबर। ठीक है, और एक एक्स स्क्वायर वाई आएगा, जो आपका एक्स स्क्वायर बनेगा उसी के साथ वाई को कनेक्ट करके तो ये टेबल बनेगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये वैल्यूज इन्होंने गिवन कर रखी है, आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात आती है कि वो दो इक्वेशन, तो मैं इसको ऊपर नीचे लिख रहा हूं जिससे आप समझ जाएं। देखो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, बोलो क्या थी पहले, सिग्मा एक्स वाई कितनी थी, सिग्मा एक्स वाई सॉरी सिग्मा वाई थी पहले, वाई पहले इक्वेशन है ना ये, एन प्लस हाँ हाँ सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई कितना है देखो यहाँ पे, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिग्मा वाई इज इक्वल टू ए एन था ना, एन कितना है हमारा यहाँ पे 5 है, 5 ए प्लस, और उसके बाद क्या था, सी सिग्मा एक्स स्क्वायर और सी, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 10 सी। समझ में आई बात, ये इस तरह बना। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमारी है 247 इज इक्वल टू 5a प्लस 10c। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, सिग्मा, मैंने बोला था एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा, 565 इज इक्वल टू, दूसरा क्या था बोलो, सिग्मा एक्स स्क्वायर, हाँ ए सिग्मा स्क्वायर तो 10a हो जाएगा, प्लस तीसरा क्या था, सिग्मा x4 कितना हो जाएगा 34c 34c। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं ये वो इक्वेशन हो गई जो आप लोगों ने खूब करी हुई है, यस सर। इंटू 2 करेंगे, माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 से करेंगे तो 494, 494 में से वैल्यू कैसे आएगी, माइनस की आएगी क्योंकि नीचे बढ़ा है। 71/14 हाँ, तो सी जो ये आएगा इधर वैल्यू वो माइनस में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना माइनस में, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस -24c, सॉरी 5.07 यहाँ पर आएगा 10 to the 20, तो -14c आएगा फिजिकल। यहाँ पे कितना आया था हमारा 565 71 71 आएगा सर। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 5.07। 5.07 आप देख पा रहे हैं, देखो ये वैल्यू यूज कर रखी ना, माइनस नहीं लिखे सर, नहीं दोनों कट जाएंगे ना, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका c की वैल्यू तो देखो ये आ गई, b की वैल्यू का फॉर्मूला हमको पता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये निकाल रखा है, देखो कितना निकाल रखा है 22.7। देखो ये b की वैल्यू यहाँ रख दी इन्होंने। ठीक है, a की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे इसमें, किसमें पुट करेंगे, इन दो इक्वेशन में, ये वैल्यू आप कहीं पर भी c की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो इससे इस वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा a की वैल्यू ये आ गई। तो ये आपकी कौन सी लाइन बनी, टाइम सीरीज का प्रिडिक्शन लाइन बनी। कौन सी लाइन बनी, प्रिडिक्शन लाइन। तो हमारी जो प्रिडिक्शन लाइन बनी है यहाँ पर वो ये बनी है y कैप इज इक्वल टू 39.3 प्लस 22.7x प्लस 5.07x। ठीक है, तो जैसे हम वहां लाइन बना रहे थे तो वहां लाइन हमारी a और b से काम चल जा रहा था, यहाँ हमको क्या और चाहिए c। ठीक है, अच्छा अब बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, उसने पूछा कौन से ईयर के लिए पूछा हुआ है
21. 2021 और इसमें एक बात ध्यान रखना था, टाइम सीरीज के क्वेश्चनों में आपको क्या क्या वर्ड लिखा मिलेगा? फोरकास्ट। ये जो रहेगा आपका सर, फ्यूचर का। मौसम की भविष्यवाणी जो होती है, जो समय अंतर्गत है, मतलब हम उसे क्या कहेंगे, जैसे हम कोई ना कोई समय बोलेंगे, जैसे बोलेंगे कि किस तारीख को कितनी बारिश होगी, या सर हम ये बोलेंगे 5 ईयर्स के लिए, अगर 6 ईयर का होगा तो फिर कैसे उसका एम निकाले? हाँ, उसमें क्या करेंगे, सेंटर जैसे मान लिया यहीं पर होता 2012, 13, 14, 15, पॉइंट 16 और आएगा 17, ऐसा होता मान लिया, ठीक है। तो इसमें सेंटर पॉइंट क्या था, 2014.5। 14.5 5. तो यहाँ पे माइनस करते तो यहाँ पर आता आपका पॉइंट, -2.5, -1.5, ठीक है। नहीं यहाँ -1.5, 0.5। हाँ 0.5, और Yes, यहाँ sir. पे 0.5, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 2.5. 2.5। ठीक है। फिर फिर इसको क्या 2 करते से हैं आप, इन सारों को 2 से मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई कर. मल्टीप्लाई करते 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी ये वाली लाइन जनरेट हो जाती हैं, x का वैल्यू आएगा। है, ठीक है। अगर इवन में है, इवन में डेटा है तो इस तरह काम करें, ठीक हो गया। हम्म. चलो देखो, प्रैक्टिस करोगे सर तो एक ही चीज चीजें पूछना था, हाँ हाँ बोलो। ये जो y कैप है, हम्म, इसको हम लोग कितने नाम से जानते हैं सर? फीटर लाइन भी बोलते हैं, अभी आपने जो बताया वो भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वाई कैप बोलते हैं, एक तो सबसे पहला तो, ठीक है। उसके अलावा एस्टिमेटेड वैल्यू भी बोलते हैं, Predicted value. हाँ और एक फिटेड एस्टिमेटेड। लाइन, बेस्ट फिटेड लाइन भी बोलते हैं क्या? नहीं, लाइन जैसे ही बोलेंगे तो लाइन के लिए तो पूरी इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। लाइन जो है पूरी इक्वेशन को बोलते हैं, पूरी और इक्वेशन। और ये जो है वैल्यू है, वाई कैप की वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू। बट ये वैल्यू निकलती हमारी इक्वेशन से है, या तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, a प्लस बी एक्स होगी, या हमारी इक्वेशन a प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर। 3x. दोनों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। और जब हमारा ये इक्वेशन आ गई तो पैराबोलिक ट्रेंड आ गया, और देख रहे हैं आप ये लाइन कैसे हो रही है, नीचे से जाके ऊपर तेजी से बढ़ रही है, Parabolic. पहले धीरे बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये सब बता रखा उसने कि 2008 से कितना है, ठीक है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसी में पूछता हूँ कि 2027 में, 2027 में क्या वैल्यू आएगी, निकालो सब। 13। सबसे पहला क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस करेंगे, यस सर। क्या बनेगा 2014, 27 - 2014 तो कितना आ जाएगा 13। 13। तो आप x की जगह कितना लेंगे, 13 लेंगे। 13 लेंगे, यहाँ पर भी 13 लेंगे, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर लेंगे, और इस तरह किसकी वैल्यू आ जाएगी, y कैप की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। चलो अब ये देखो, जैसे उसने कैलकुलेट किया, उसने 2021 के लिए किया मान लिया, ठीक है। तो 2021 को किससे माइनस, 2021 से माइनस करेंगे क्या, जो आपने मिड पॉइंट लिया होगा, ठीक है। जो शुरू में मिड पॉइंट लिया होगा वही चलेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 7, इसीलिए यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी ले रखी है 7, और यहाँ पर कितनी ले रखी है स्क्वायर। 7 का स्क्वायर, और जो वैल्यू आई देखो वाई कैप लिखा हुआ है, ठीक है। तो फोरकास्टिंग क्या हो जाएगी 2021 के लिए, इतने की 446 हो जाएगी। अब आप एक बार टेबल में देखिए, देखो 16-17 जाते जाते 2021 में 400 कितना हो जाएगा 46। तो आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रोथ क्या हो रही है, पैराबोलिक हो रही है, तेजी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इसमें हमारा ये था, ठीक है। तो अभी हम क्या काम कर रहे हैं, पैराबोलिक एंड कर्विलियन दोनों सेम वर्ड है। कौन सा, पैराबोलिक एंड कर्विलिनियर। नहीं फर्क है। कर्विलीनियर आपका ऐसा भी हो सकता है, ओके। ठीक है। पैराबोलिक हमेशा एक सर्किल के उस फॉर्म में जाता है,
मतलब वो कभी हाइपरबोला बोल देते हैं, पैराबोला बोल देते हैं, इसके अलग अलग जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उन्हें पता है बात। ठीक है, ठीक। ये बोल सकते हैं कि पैराबोलिक कर्विलीनियर का एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, चलो अच्छा, अभी हमने कौन सा ट्रेन पढ़ा? सेकुलर। सेकंड डिग्री। सेकुलर मतलब सेकुलर सेकुलर ट्रेन में हमने क्या पढ़ा? सेकंड डिग्री पढ़ा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं। ऐसा क्वेश्चन ढूंढते हैं जहाँ पे सेकंड डिग्री की बात हो। इसे देख के बताओ क्या ये सेकंड डिग्री है? चेक करना पड़ेगा। नहीं है सर। नहीं है नहीं सर, है। डाउन हो रहा है। नहीं। ये वाला नहीं है, नहीं है सर। तो बहुत बहुत नजदीक। ये वाला भी ये नहीं भी है, नहीं है सर। ये भी नहीं है, नहीं ये भी नहीं है, नहीं। कोई क्वेश्चन नहीं है सेकंड डिग्री का। ठीक है, चलो सीख लिया तो अच्छी आप बात सर है। दे दीजिएगा हम लोग सर एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो हम लोग नहीं बना उसमें सकें। कुछ नहीं करने को, ऐसा है आप सर अगर इन्हीं एग्जाम में अगर मान इन्हीं का रिवाइज करो, बार बार करो, उसमें कुछ नहीं, वैल्यूज तो हैं। आप एक सर काम कर मान सकते हैं, लीजिए आप एक को काम कर सेकंड सकते हैं, डिग्री सुनो सुनो, क्वेश्चन को आप एक काम कर सकते हैं, इसी जो पुराना वाला टेबल है, ये वाला, इसी को डिवीजन का पैराबोलिक मान के सॉल्व कर लो। यही क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस पूछना तो, था सर। हाँ, डेटा तो चाहिए ना आपको। आप इसी इक्वेशन के दोनों तरह से करके देखो। ठीक है, पर बहुत ज्यादा हो जाएगा इधर। चलो अब हम बात करते हैं कौन से वेरिएशन की। साइक्लिकल साइक्लिक। सेकंड अभी हमने कौन सा पढ़ा था? सेकुलर सेकुलर ट्रेन। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? साइक्लिकल वेरिएशन, क्योंकि इस चैप्टर में चारों वेरिएशन है बस। ठीक है, तो वहां पर क्या वर्ड वहां पूछता है, अगर आपको रिकॉल हो गया तो आसान हो गया। ठीक, साइक्लिकल वेरिएशन इज ए कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज which tends to oscillate above and below secular trend। तो जो हमारी सेकुलर ट्रेंड की लाइन होती है, बेसिकली अगर हमारी ये लाइन है तो इसी के क्या करता है, वो अप ऊपर डाउन। और नीचे चलता रहता है। और कब तक चलता रहता है? ये क्वेश्चन है सारे, एक एक वर्ड आपके। वो कहता है फॉर पीरियड लॉन्गर देन ए, लॉन्गर देन ईयर। हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये सर एक साल से ज्यादा। हाँ, एक साल से ज्यादा। जबकि सीजनल वेरिएशन में क्या बोलता है? विद इन ईयर। हाँ, ये दो पॉइंट ध्यान रखना। सीजनल में कोई भी ऑब्जर्वेशन साल के अंदर अंदर ट्रीट की जाती है, और साइक्लिकल में एक साल से ज्यादा। एंड डज नॉट अफेक्ट वन ईयर एनी मोर देन अदर। मतलब किसके लिए? साइक्लिकल वेरिएशन के लिए होता है कि इस साल के रिजल्ट या डेटा अगले साल को इफेक्ट करें, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वंस वी आइडेंटिफाई द सेकुलर ट्रेंड, once we identify the secular trend, we can isolate the remaining cyclical and irregular component of the trend। यानी ये कह रहा है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से डेटा हमारा कम और ज्यादा आ रहा है। हम इन रीजनों को देखते हैं और इन चीजों को हम लोग एलिमिनेट करके अपने आंसर को कैसा एक सेट करना चाहते हैं, सही से लाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक मेथड है, इस मेथड का नाम है रेजिडुअल मेथड। तो साइक्लिकल वेरिएशन में कौन सा मेथड यूज हो रहा है? रेजिडुअल। और हमारा जो सेकुलर ट्रेंड में कौन सा यूज हो रहा था? जो हमारा पैराबोलिक। कोरिलेशन, नहीं, दो दो थे उसमें ना, या तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स,
या y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस, 3x स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो यहाँ साइक्लिक वेरिएशन में ईयर का कॉन्सेप्ट एक बार और बता दीजिए ना, कि क्या जैसे सीजनल में एक साल में ही हम लोग लेते हैं, इन साइक्लिक में कैसे लेते हैं? बताता हूँ। जैसे व्यापार है आपका, व्यापार को आपने देखा होगा कि 2 साल तक तो अच्छा चलता रहा, फिर तीसरे साल डाउन आ गया, फिर कई साल तक डाउन रहा, फिर अचानक अच्छा चलने लगा, फिर कई साल तक अच्छा चलता रहा, फिर एकदम से डाउन आ गया। तो क्या हो रहा है कि आपने 20 ईयर का डेटा उठाया, 20 ईयर के डेटा को उठा के आपने प्रॉफिट को एनालाइज किया, आपने देखा कि किसी किसी साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, किसी किसी साल में बहुत ही कम हो रहा है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर और नीचे की कुछ वैल्यू होंगी, लेकिन ये वैल्यू कब ऑब्जर्व होंगी? मोर देन ईयर में। मतलब ये चीज हर साल ऑब्जर्व होगी जरूरी नहीं, लेकिन सीजनल वेरिएशन में क्या है, ये चीज हर साल ऑब्जर्व होगी। जैसे ठंड के समय में गर्म कपड़ों की बिक्री, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि 15 साल तक ऑब्जर्व हुई, एक साल नहीं हुई। हो सकता है कि उस साल क्या हुआ हो, ज्यादा ठंड नहीं लगी हो, आई नहीं हो ठंड, ज्यादा ठंड। ठीक है, क्लियर? है। पूछ रहे हैं कुछ? नहीं सर, क्लियर हो गया। अब देखिए, रेजिडुअल मेथड नाम दिया इन्होंने साइक्लिकल वेरिएशन में, और इन्होंने किया क्या है, इन्होंने बोला कि वी विल स्टार्ट विद डिवाइडिंग द क्या, एक्चुअल ऑब्जर्व डेटा बाय द ट्रेंड। और ट्रेंड को ही क्या बोला हुआ है इसने, जो ट्रेंड है वो हमारा कौन सा डेटा है, प्रेडिक्टेड है। और एक्चुअल को हम लोग कौन सा डेटा भी बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड क्या होता है, जो हमें रिजल्ट मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं ट्रेंड प्रेडिक्टेड। ठीक है, दिस विल गिव द साइक्लिकल वेरिएशन एज ए परसेंटेज ऑफ ट्रेंड y कैप इंटू 100। तो आपको इस मेथड में बस एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा वाला, क्या बोला इसने, एक्चुअल। एक्चुअल हम लोग इतना तो समझ गए, एक्चुअल हमारा क्या होता है, एक्चुअल हमारा y होता है, जो हमें कहाँ मिलती है, टेबल में मिलता है। और हमारा y कैप क्या होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, वाई बाई वो जो हम लोग फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, y अपॉन y कैप इंटू 100। तो रेजिडुअल मेथड में हमको ये काम करना होता है। ठीक है, अब जब हम करते हैं, ठीक है, फिर बोलता है अनदर मेजर ऑफ द वेरिएशन इज कॉल्ड रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब होता है बचा खुचा, बचा हुआ, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर बोलता है कि रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल, तो हम उसे क्या करते हैं, y माइनस वाई बार अपॉन वाई कैप। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, आप लोग सब लोगों ने DI पढ़ी होगी। DI पढ़ने के दो तरीके हैं, एक मेथड है ये वाला और एक मेथड है ये वाला। आपने कौन से मेथड से करी, बोलो। जब आप परसेंटेज निकालते थे, परसेंटेज ग्रोथ निकालते थे, तो कौन से मेथड से निकालते थे? अरे आता था ना, 2016 में इतना प्रोडक्शन हुआ, 2017 में इतना हुआ, कितने % ज्यादा हुआ, नहीं आता था कुछ? सेकंड वाले से निकालते थे। सेकंड वाले से सेकंड वन। ठीक है,
तो हमने एक बोला आपकी एक प्रोडक्शन है 40 और दूसरी प्रोडक्शन क्या है 60, तो क्या करते थे आप, डिफरेंस निकालते थे और बेस वैल्यू से डिवाइड into करते 100. थे। तो Yes, sir. कितना आ गया हमारे, कितने परसेंट आ गई ग्रोथ, 50%. 50%। ठीक है, मैं जब मैथ पढ़ाता था तो मैं ऐसे पढ़ाता था, मैं कहता था माइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधे ओरिजिनल वैल्यू को अगली वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी सीधे से 60 डिवाइडेड बाई क्या कर लो 40 कर लो, जो आपका आंसर आए वही आपका आंसर है। कैसे, ये वाला जो पोर्शन है 1 के बाद वाला, ये आपका आंसर है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे 8 था, 8 से हो गया मान लिया 13 हो गया, तो आप सीधे क्या करो 8 से इसको डिवाइड करो, करें 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, 5 बचेगा, 8 6 48, 20 16 5, 1.625. तो कितनी ग्रोथ हो गई, 0.625. नहीं 62.5, 62 अच्छा 62.5. मतलब वो इंटू 100 है, मतलब थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा माइंड को अलग तरह से सोचना पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 62.5। मैंने बोला कि 1 को छोड़ देते थे हम और 62.5% की ग्रोथ हो गई। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये जो दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, दोनों के रिजल्ट एक ही हैं। मैं समझाता हूं कैसे। देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, इसने x दिया और क्या दिया y, ये हमको कहां से मिलता है, टेबल से. क्वेश्चन से मिलता है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन से जब ये क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, उसकी ट्रेंड लाइन निकाल लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन में अगर मैं ईच एंड एवरी वैल्यू को दोबारा से क्या कर दूं, फिट कर दूं, तो मेरी ये वैल्यू जो आएंगी, ये सारी वैल्यू कौन सी कहलाएंगी, y, क्या कहलाएंगी सब वैल्यू, Y कैप. y कैप, सारी वैल्यू क्या कहलाएंगी, y कैप कहलाएंगी, कहलाएंगी ना। नहीं आप समझ. कोई भी टेबल मिली आपको, आपने वो वाला पूरा काम करा, इक्वेशन बना दी, y इज इक्वल टू a प्लस BX. बी एक्स, क्योंकि डेटा देख के समझ में आ जा रहा है कि ग्रेजुअल ग्रोथ है। ठीक है, तो आपने y कैप निकाला, अब सिंपल क्या कर रखा है, इस वैल्यू को एस्टिमेटेड वैल्यू से क्या करा, आप लोग कैलकुलेटर में डाल के देखो, देखो ये आ रही वैल्यू, 98.68. हाँ आ रही है ना? 98.7. Yes sir. ठीक है, तो अब ये जो ये 1.3 वाला आ रहा है, आप माइनस करके करते तो आप डायरेक्ट ये निकाल लेते, अगर आप डायरेक्ट निकाल लें तो इसमें से 100 में से माइनस कर लो। नहीं समझे, सर ये एस्टिमेटेड Y कहाँ से आया सर, 76 78? ये जो आपकी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की इक्वेशन बनेगी ना, हाँ. उससे सबकी वैल्यू रखोगे आप। ये जो x है, पहली बार में x कितना रखोगे, पक्का, नहीं ये थोड़े होता है. सर इसका कोड कोड वैल्यू कोडेड मिड पॉइंट निकालेंगे सर, मिड पॉइंट से माइनस करेंगे. हाँ मिड पॉइंट से माइनस, तो ये मिड पॉइंट यहाँ पर इवन है 2016.5 होगा. 2016.5, 2016.5, तो 2016.5 में से कितना बनेगा, माइनस 3.5, माइनस 3.5 और उसका क्या करोगे आप, इंटू डबल, 2 करेंगे. क्योंकि वो multiple डेसिमल two. में है ना, डेसिमल तो मल्टीपल 7 आ जाएगा। तो पहली बार में x की वैल्यू कितना लोगे, 7. 7, दूसरी बार में 5, 5 लेंगे. तीसरी बार में 3, 3 फिर 1। 1 फिर 0. ठीक है, बट एक बात का ध्यान रखना,
ये जो वैल्यू है ये माइनस वैल्यू है, पहले वाले की वैल्यू क्या आएंगी, वैल्यू जो रखी जाएंगी माइनस में रखी जाएंगी, और हाँ। 17 के बाद की वैल्यू कैसे रखी जाएगी, प्लस प्लस। ठीक है। अभी आप मेरी बात नहीं समझे लग रहा। जो आपका इक्वेशन है ना y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, यहाँ तो ये कब के लिए निकाल रहा है, आने वाले ईयर के लिए निकाल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता कि मुझे बताओ 2013 का बताओ, किसका बताओ, 2013 का। तो 2013 क्या करते हैं, 2013 माइनस 2014 क्या आता, -1। -1 आता। तो आप इस इक्वेशन में क्या करते, x बराबर -1 लेते हैं। हाँ, x इज इक्वल टू क्या लेते, -1 करके देखें इसे। यस सर। देखो y कैप इज इक्वल टू हो जाता 39.3 माइनस, हाँ -1 यहां लेते तो आता ये, लेकिन -1 यहां लेते तो क्या आता, प्लस आएगा। प्लस आता, तो प्लस 5.07, ठीक है। इससे कैलकुलेट करके देखते तो कितना आ जाता हमारा, 39.3 7 प्लस 21.67। 21.67। तो आप ये देखिए कि 21.67 आया। अगर आपने गलती से इसे प्लस ले लिया होता तो वैल्यू कितनी आ जाती, और बढ़ जाता 22। बहुत बढ़िया आती। तो अभी देखो 21 थोड़ा जस्टिफाइड होती है, देखो यहाँ पर कितना है इनकी एक्चुअल वैल्यू 24 है, और हमारा कितना आया 21.67। तो 21.67 आया, तो इसका रेजिडुअल वैल्यू क्या होगा, 24/21.67। तो कितना आता, देखो जरा, 1.10 1.107, 7। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10.7% 10.7%। यस ठीक सर। है। आप अपने मेथड से कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मेथड से कर लो। 24 माइनस 21.67, यहाँ पर आता 2.33 डिवाइडेड बाई 21.67, 21.7 into 100। तो इंटू 100 करते तो वही आता, देखो 10.75 जो भी है, ठीक है। तो चाहे आप ऐसे करो ऐसे करो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये बताना था कि रेजिडुअल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू इधर बड़ी है, कहाँ, एक्चुअल वाली, जो वैल्यू एक्चुअल बड़ी है एस्टिमेटेड छोटी है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये +1.1 क्या है, ज्यादा है, और जहां पर छोटी है वहां पर क्या है, माइनस है, ठीक है। और जहां पे एग्जैक्ट उतनी ही है, देखो 82 थी रियल में, और एक्चुअल उसमें भी आई एस्टिमेटेड में, 84 थी 84 आई, ठीक है। 78 थी 78 आई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। अब कंपैरिजन की बात करते हैं हम लोग। देखो कंपैरिजन दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में, या इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दोनों पिक्चर में कंपैरिजन किया हुआ है। तो पहले मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इस वाली पिक्चर को, और इसमें एक लाइन को मैं कैसा कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। कौन सी लाइन को, ये जो येलो वाली लाइन है स्टेट लाइन, स्टेट लाइन को मैंने कैसा कर दिया, ग्रीन करा। तो जो स्टेट लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है हमारी, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन, क्योंकि हमारा इक्वेशन से बनती है। कौन सी इक्वेशन से बनती है, y equal to a plus bx। इससे बनती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो स्टेट लाइन में आएगी,
क्योंकि हम बिल्कुल मैथमेटिकल काम कर रहे हैं। बट जो हमारा एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा कभी कम है, कभी ज्यादा है, कभी एग्जैक्ट है, कभी एग्जैक्ट है, कभी एग्जैक्ट है, कभी कम है, कभी कम है, और कभी ज्यादा। तो कितने पॉइंट ऐसे हैं जहां एग्जैक्ट है, देखो जरा। 3 3 पॉइंट, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। और जहां पर आपका एक्चुअल वाला ज्यादा है, जैसे इसमें ज्यादा है, कौन सी वैल्यू में, कौन सी ईयर में? 2011 में। तो अगर आप इस पिक्चर को ऐसे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे भी समझा रखा है, 2011 में आपकी जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन से कितना आगे ज्यादा है? ट्रेंड लाइन से ये 102.5 ट्रेंड लाइन से कितना ज्यादा है? कितना? लगभग 2.7 टाइप। तो यहाँ पे 2.5 है, ठीक है। और थोड़ा सा वो ग्राफ में गड़बड़ हो रही है, और पहले वाले में माइनस है 1.3, ये देखो यहाँ पर 1.3। तो ग्राफ बनाने वाले थोड़ा गड़बड़ कर दी, लेकिन वैल्यू के हिसाब से ये 100 से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो अभी मैं आपको फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि जो ट्रेंड लाइन होती है वो तो होती है बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि वो मैथमेटिकल वैल्यू होती है। लेकिन जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है, वो क्या हो सकती है? कम या ज्यादा हो सकती है। तो इस साइक्लिकल वेरिएशन में हमने क्या पढ़ा कि साइक्लिकल वेरिएशन को हमने निकाला। देखो, आपको ये भी पता लग रहा है कि जो अप और डाउन है वो हर साल में ऑब्जर्व नहीं हो रहे। अब एक बार तो आपको 2011 में ऑब्जर्व हुआ, और कब हुआ? 2016 में। तो जो पॉइंट आपने किसी ने पूछा था ना कि ये विद इन ईयर और वाला समझ में नहीं आ रहा, तो वो ये था, ठीक है। ऐसे ही डाउन देख रहे हैं, तो डाउन हमारा एक तुम्हारा इसमें है, और दो वैल्यू हमारी 14 और 14 और 15 में। 15 में, ठीक है। तो ये तो हमारा साइक्लिकल वेरिएशन आया, और ये हमारा क्या आया? परसेंटेज ट्रेंड अराउंड ट्रेंड, यानी कितना परसेंट का वेरिएशन है, जो कि हमें इस टेबल से भी मिल रहा है कि इसमें हमारा -1.3 का वेरिएशन है, यानी हमारी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, वो कम थी। आपको एक कंफ्यूजन वहां पे हो सकता है, उसे आपको दूर करना होगा, वो है ये फॉर्मूला का कहीं उल्टा मत कर दें। मतलब आपको रियल वैल्यू पहले रखनी है और एस्टिमेटेड वैल्यू नीचे रखनी, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक हो गया ना? चलो, सर एक चीज पूछना था सर, बोलो। जो लास्ट चैप्टर था सर, कोरिलेशन कोफिशिएंट हाँ। वाला, हाँ, उसमें सर आपने पढ़ाया था कोलिजन ऑफ डायमेंशन। डिटर्मिनेशन, हाँ सर, डिटर्मिनेशन सर, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैसे निकालते हैं। हाँ। उसमें सर आपने बताया था कि जो आर का वैल्यू आता है उसको स्क्वायर करते हैं। अंडर रूट करते हैं। इसमें सर आपने जो दिखाया था पीडीएफ करके गूगल से, हाँ, उसमें लिखा हाँ। है स्क्वायर द वैल्यू ऑफ आर। स्क्वायर रूट नहीं लिखा है कुछ सर, स्क्वायर द वैल्यू ऑफ आर लिखा है। अच्छा, कुछ उल्टा हो गया। एक मिनट देखते हैं। अच्छा, हम रिवीजन कर वो, रहे थे तो उसी में हमको हाँ, पता वो लगा। मैंने उसमें ग्रुप में भी शेयर किया था ना, बाद में मैंने कटिंग करके, वो मैंने चीज ग्रुप में भी शेयर कर दी। एक मिनट देख लेते हैं जरा, है। 3 स्टेप्स में होते हैं। हाँ, हाँ। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर। हाँ, ठीक कह रहे हैं भैया आप। उस दिन गलती हुई थी, कौन कौन लोग थे क्लास में उस दिन?
एक्चुअली लास्ट का हम थोड़ा सा 5 मिनट छूट गया था सर, तो हम उसको देख नहीं पाए थे। और आपने वो स्क्वायर रूट निकलवाया था, तो वही हमको सर डाउट हुआ कि स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट हाँ होगा। वो सही कर लेना, मैं करेक्शन में। द ये सर आर स्क्वायर होगा। स्क्वायर coefficient of determination is a statistical measure of how well the recognition। हाँ ठीक है भाई, जो आपका आर आया है उसका क्या करना है आपने? स्क्वायर करना है। अच्छा, उस दिन कैलकुलेशन में भी ऐसे ही किया था? हाँ सर, आपने स्क्वायर रूट निकाला था सर उनका, अच्छा, कैलकुलेशन में भी 0.75 लेके उसका आपने स्क्वायर रूट निकाल दिया था, हाँ। फिर उसका परसेंटेज। कोई क्वेश्चन था ना उसका एक हमारा? हाँ तो ये बता रहे हैं सर, क्वेश्चन नंबर था 6 सर, 6 का सी। एक्सरसाइज 6 का सी सर। हाँ ये है ना, ये कोफिशिएंट और डिटरमिनेशन। ये सर और इसको हमने किया था यहाँ पे, जो हमारा आर का था क्वेश्चन। पॉइंट 75 कुछ करके आया था सर। हाँ ये आर आया था। नहीं, आपने तो सर जैसे, अज्यूम किया था, अज्यूम आर अच्छा इक्वल वैसे टू ही वैसे ही कर लिया 0.75। होगा, ठीक है। ये सर तो यहाँ पर जैसे ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हम, और आपको पता है डेसिमल की वैल्यू स्क्वायर करते हैं तो छोटी होती जाती है। ये सर ये आएगा 0.9155 है ना, 0.8383 इंटू 0.838, ये आएगा जो मैंने लिखा हुआ ना। 0.702। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी जो वैल्यू थी उसको क्या कर लिया, थोड़ा सा प्रिसाइज कर लिया। क्या कर लिया? प्रिसाइज। प्रिसाइज कर लिया। तो ये स्पेशली सब लोग देखो, बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया है कि उस समय हम लोगों ने देखने में वहां गलती कर दी। तो वो क्या था? स्क्वायर था, ठीक है। हालांकि मैंने वो कॉपी करके बाद में आपको उसमें भेजा भी था ग्रुप में ना। वो केवल वहां एज्यूम करके कर लिया होगा मैंने, हाँ सर, ठीक है। आपने स्टेप्स लिखवाया था सर हाँ, उसमें आपने। तो यहाँ पर एक बार और वो कर देते हैं। हम कर लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इनो, चलिए थैंक यू। कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। इनटू क्या? जो भी आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल का वो हो जाएगा, जैसे 0.73 ना, यहाँ पर है। आपने स्टेप्स लिखवाया था सर, 3 स्टेप्स होते हैं इसी हाँ, किसी में दिखाया था सर आपने। नहीं, बैजू का नहीं है। हाँ ये था ना, बाईजू का ही था वो। अच्छा ये है फर्स्ट if, स्क्वायर करना, देन हाँ, परसेंट में if कन्वर्ट r करना। square is इतना means it is 10% of the variance of the y variable is predicted from x variable. 0.2 means 20% predicted. R square is expressed to be nearer to the 100%, but R square is equal to 0, minimum theoretical value, which might not be true. तो यहाँ ये बताना चाह रहा है कि आर स्क्वायर अगर 0 है तो हम लोग उसको स्टडी में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो कोई भी कोरिलेशन के बीच में
नहीं रहता। नहीं रहता, तो वो नहीं। ठीक है, देखो इसमें भी आर का वही फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, अगर हम एन से डिवाइड करते हैं इसको तो वही हमारा बन जाएगा एक्स एन Yes, स्क्वायर से ऊपर। ठीक, चलिए इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग। आप जो ये वाला चैप्टर है इसमें प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला कर सकते हैं ना। देखो क्या कहता है, फाइंड द लीनियर इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द ट्रेन शेल, इस वाले को करेंगे, 9th वाले को। ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसको भी आप करेंगे। ये है देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन करने को। है ना सेकंड डिग्री वाला। यस सर। ठीक है, तो इसमें इसने आपको दोनों काम करने को बोल दिया, लीनियर इक्वेशन को भी बोल दिया है और सेकंड दोनों के लिए बोल दिया, जैसे मैं आपसे बोल रहा था। ठीक है, तो दोनों चीजें आप करके, और 11th में क्या है, 11th में बिल्कुल जो हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव साइक्लिकल रेजिडुअल पढ़ा ना। यस सर। ये वैल्यू है हमारी 18, 20, 21, 25, 26 लाख। ये वाला भी करेंगे। ये भी वही है, आप ट्रेन लाइन निकालेंगे, ट्रेन लाइन निकालने के बाद इन सारी वैल्यूज क्या आएंगी, वाई वाई हो गया। नहीं, जो नहीं है यहाँ पे वैल्यू आएंगी वाई कैप। ठीक है, उसके बाद सबको डिवाइड इससे ऐसे 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 Yes, sir. करते जाएंगे। परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, यस चलो देखो करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, किसी प्रैक्टिस। किसी भी मुगालते में ना रहें, किसी भी हवा हवा मत रहें, बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ें। आप चाहे 50% टॉपिक करो, लेकिन बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छी तरह से करो। डाउट क्लियर करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, और करोगे तभी डाउट बनेंगे। चलो कल मिलते हैं फिर, हैं? ठीक है, नेक्स्ट वीक से आपकी डबल क्लासेस हो जाएंगी, 2 सब्जेक्ट। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।